तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर को गुना किस प्रकार से किया जाता है, कितने तरीका से किया जाता है। तो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है दो तरीका से किया जाता है। एक बीच में डॉट डाल के, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बोलते हैं। इस डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है, और दूसरा जो प्रोडक्ट है वेक्टर का उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट भी, ठीक है। अब सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट की बात हम लोग करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, इधर ध्यान से समझिए। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में जैसे ये मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है, दोनों के बीच का जो कोण आप देख रहे हैं एंगल है वो थीटा है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन लेते हैं, ठीक है। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट है तो बीच में डॉट डालेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या है, जल्दी देखिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वैसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ both vector and cosine of angle between them, and cosine of angle between them। दोनों वेक्टर के बीच का हम कोसाइन कॉस थीटा ले लेंगे। तो जैसे कि आपको अभी दिखाया गया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को इस तरह से भी, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को इस तरह से भी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो कॉस थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं हम। क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से थीटा बराबर हमको कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये एंगल निकालने के लिए यूज करेंगे हम लोग, फॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर, फॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच अगर एंगल निकालना है तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर आई जे के कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ जो होता है उसको देखेंगे। तो लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर जिसको आई कैप जे कैप के कैप बोलते हैं, अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जिसको बोलते हैं आप। इधर के तरफ हमारा एक्स एक्सिस
ऊपर की तरफ y एक्सिस और इधर हम ले लेते हैं z एक्सिस। तो जो वेक्टर x एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग i कैप बोलते हैं, जो y एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है उसको j कैप नाम दिए हैं, और जो z एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर उसको k कैप। ये हर एक परपेंडिकुलर होता है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सारे 90 के कोण होते हैं। तो आपको पहले डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखना है, मतलब i डॉट जे अगर करे बात तो अभी फॉर्मूला देखिए, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए लगाते हैं पहला वेक्टर। अच्छा, इससे पहले हम ये देख ले आई कैप क्या है बच्चे लोग, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एक होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। वैसे ही जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। वैसे ही के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है बच्चे लोग। चलिए अब यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक होगा सारे का मैग्नीट्यूड। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड बराबर जे कैप का मैग्नीट्यूड बराबर के कैप का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, क्योंकि नाम ही है यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। अब हम लोग इनका डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं, पहले हम डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, आई डॉट जे कैप इक्वल्स टू, अभी देखे हैं डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। चलिए लगा इसमें आई कैप पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर आई और जे के बीच का कोण। तो अभी तो आपको दिखाया गया है फिगर में, देखिए आई और जे के बीच का कोण 90 डिग्री, जे और के बीच का कोण 90 डिग्री, सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ से हम कॉस कितना डिग्री कर सकते हैं बच्चे लोग, 90 डिग्री। तो यहाँ से आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है 1, और कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो सब जीरो हो जाएगा, मतलब आपको आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 0। चलिए अब वैसे ही सिमिलरली उसी प्रकार से जे कैप डॉट के कैप करते हैं, तो फिर से वही फॉर्मूला, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो पहला वेक्टर क्या है, यहाँ पे जे कैप है, तो जे कैप का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर क्या है के कैप है, तो के कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चे लोग। चलिए इंटू कॉस, फिर से आज जे और के बीच अभी दिखाए थे 90 डिग्री का कोण होता है, तो कॉस 90 जीरो, फिर से सबको जीरो कर देगा, ठीक है। तो फिर से जे कैप डॉट के कैप, कॉस 90 का मान जीरो होता है, सबको जीरो से किसी को भी गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। तो जे कैप डॉट के कैप कितना हो गया 0 डिग्री। फिर से यहाँ से के कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू क्या होगा, पहले वेक्टर के कैप का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर के कैप का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 का मान फिर से कितना 0, तो फिर से सबको क्या कर दिया 0। तो यहाँ से हमको के कैप डॉट आई कैप का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0। मतलब हम एक चीज़ नोट में लिखेंगे, अलग अलग का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर का, तो 0 हो रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 0। नोट में लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 0। मतलब क्या, सबको एक जगह हम लिख देते हैं, जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट आई कैप, सब अलग अलग है तो उसका डॉट क्या हो जाएगा बच्चे लोग 0। जल्दी से थोड़ा फास्ट नोट आउट करें, जल्दी से फास्ट नोट आउट करें। तो ये तो डिफरेंट का 0 हो रहा है। अब हम लोग सेम का डॉट प्रोडक्ट, सेम का मतलब आई का आई के साथ डॉट, जे का जे के साथ डॉट, के का के साथ। चलिए तो जैसे आई डॉट आई लेते हैं, तो फिर से पहला वेक्टर आई कैप जो मेन फार्मूला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो अभी बताए, दूसरा वेक्टर आई कैप ही, सेम चीज़ है तो सेम चीज़ के बीच का कोण कितना होता है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री।
तो कितना हो गया 1, इसका मान 1 अभी लिखे थे ना, इसका भी मान कितना 1, और cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो कितना हो गया 1, मतलब आपको i डॉट आई कितना हो गया बच्चे लोग 1। वैसे ही आप j डॉट जे करिएगा तो कितना हो जाएगा 1, j डॉट जे कैप इक्वल्स टू पहले वेक्टर j का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर j का मैग्नीट्यूड, सेम वेक्टर है तो डायरेक्शन सेम रहेगा तो cos 0 डिग्री, जब भी सेम डायरेक्शन तो 0 डिग्री एंगल। तो यहाँ से हमको कितना हो गया इसका मान 1, इसका भी मान 1 और cos 0 का मान भी 1, तो सबसे 1 हो गया। तो फिर से j डॉट जे इक्वल्स टू कितना बच्चे लोग 1। ठीक है, जल्दी से नोट आउट करिए तो फटाफट, यहाँ तक क्लियर है। चले अब वैसे ही सिमिलरली हम लिख लेंगे, सिमिलरली k डॉट के कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, k डॉट के इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। मतलब यहाँ से एक नोट और हम लिखने जा रहे हैं, दूसरा नोट, नोट नंबर सेकेंड, नोट नंबर फर्स्ट ऊपर लिखे थे, नोट नंबर ये सेकेंड है बच्चे लोग, ऊपर नोट नंबर फर्स्ट चीज़ को कर लीजिए, जो कि डॉट प्रोडक्ट सेम यूनिट वेक्टर का कितना होता है 1। तो लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 1। मतलब क्या, i डॉट आई इक्वल्स टू j डॉट जे इक्वल्स टू k डॉट के कैप इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे लोग 1। जल्दी लिखिए, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, बार बार यूज होगा, जो कि अलग अलग का 0 होगा और सेम का कितना हो जाएगा 1, अलग अलग का 0 और सेम का कितना हो जाएगा 1। चले तो ये हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट देख लिया। आपको डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम जिसको स्केलर प्रोडक्ट होता है, यूनिट वेक्टर का भी और जनरलाइज फार्मूला। तो मेनली आपको इसमें जो ध्यान रखना है, जो प्रॉब्लम में यूज होने वाला है, ये वाली बात जो नोट में लिखाए हैं, इसके बाद आपको यहाँ भी जो नोट में लिखाए हैं जो फाइनल कंक्लूजन है ये वाला, और एंगल निकालने के लिए जो आपको बोला गया है, एंगल निकालने के लिए शुरू में जो आपको बताए थे एंगल निकालने के लिए, ये फॉर एंगल बिटवीन टू, जब भी आपको एंगल पूछेगा तो ये, और ऊपर का जो मेन फार्मूला है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ए बी कॉस थीटा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू एंगल बिटवीन देम, दो वेक्टर के बीच का कोण। ठीक है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड जो आपको थ्योरी दिया गया था उसके बारे में बताया गया है। जिन बच्चे का छूट गया है क्लास, बारिश के कारण उस दिन छूट गया था, तो सारे बच्चे नोट आउट कर लेंगे। ठीक है ना।